नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 देखेंगे। इसमें टोटल 40 प्रश्न हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हैदराबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? आज का दूसरा सवाल हमारा, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? महालबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। महालबाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रांत एवं पंजाब में लागू की गई थी, 1819 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद की रचना किसने की? किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अल बरूनी ने। आज का पांचवा सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो पांचवा का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कृष्णदेव राय के। अष्टदिग्गज विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 ईस्वी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? आज का आठवां सवाल हमारा, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, उसके पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर को बादशाह एवं कलंदर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? आज का 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन के काल में। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ। कर्जन का काल जो था वह 1899 से 1905 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तृतीय बौद्ध
संगीति के दौरान। तृतीय बौद्ध संगीति जो कि 251 ईसा पूर्व में हुआ था, उसी के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना हुई जिसमें बौद्ध दर्शन का उल्लेख है। नेक्स्ट, आज का 11वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? 4 घटना दिया हुआ है, इसका सही कालक्रम बताएं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहले होगा अगस्त प्रस्ताव जो अगस्त 1940 में आया। उसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो अक्टूबर 1940 में आया। फिर है क्रिप्स मिशन जो कि मार्च 1942 में। और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन जो अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की? आज का 12वां क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। इसके अतिरिक्त उसने तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना भी की थी तथा उसने शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी किए थे इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस को उच्चतम निष्क्रियता या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का जन्मदाता माना जाता है। लॉरेंस का कार्यकाल जो था वह 1864 से 1869 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया। वह सिखों के 6ठे गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? आज का 15वां क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आज का 16वां क्वेश्चन हमारा, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में लॉर्ड लिटन के समय आयोजित किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। दूसरे दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था वह लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था 1930 में, और जो तीसरा हुआ था वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? आज का 17वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नीला एवं लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? 18वां क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी Cu, यानी कि कॉपर, Sn यानी कि
टीन और Zn यानी कि जिंक, जिसमें कॉपर 88% होता है, टीन जो होता है 10% होता है और जिंक जो होता है वह 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? आज का 19वां क्वेश्चन है हमारा, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी क्रुक्स कांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है? आज का 20वां क्वेश्चन हमारा, नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। दृष्टि पटल के सामने का भाग कुछ उभरा होता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। आज का 21वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी यानी आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, यह बात सही नहीं है। आर्द्र वायु का घनत्व जो होता है वह शुष्क वायु से कम होता है, इसलिए ध्वनि की चाल जो है वह आर्द्र वायु से अधिक होती है, कम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को कहा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी यानी रेक्टिफायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आज का 23वां क्वेश्चन हमारा, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? आज का 24वां क्वेश्चन हमारा, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सोना का। कैल्वेनाइट एवं सिल्वेनाइट दोनों जो है सोना का प्रमुख अयस्क है। आज का 25वां क्वेश्चन हमारा, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि निकेल। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष अग्रवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? आज का 26वां क्वेश्चन हमारा, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष अग्रवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पैरा शूटिंग। वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध पैरा शूटिंग से है। 2020 में कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज का 27वां क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि एन.एस. धर्मशक्तु को। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 एन.एस. धर्मशक्तु को प्रदान किया गया है। और जो सर डेविड एटनबरो हैं उनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग जो हैं ग्रेटा थनबर्ग को गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और वहीं जो है आर रामानुजम
इनको इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला? 13वें इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी जोफ्रा आर्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। 14वां विश्व कप क्रिकेट वर्ष 2027 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। 13वें विश्व कप क्रिकेट का आयोजन वर्ष 2023 में भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्टीव वॉ। और वहीं जो सौरभ गांगुली हैं उन्होंने अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ नामक पुस्तक लिखी है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ नामक पुस्तक सौरभ गांगुली ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 2030 तक। और 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? तो इसका आंसर होगा बी मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल खिताब की उप विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? उप विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी सोफिया केनिन। फ्रेंच ओपन 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता ईगा स्वेतक एवं उप विजेता सोफिया केनिन है और विजेता जो है वह ईगा स्वेतक हैं। फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल खिताब के विजेता राफेल नडाल हैं और वहीं जो उप विजेता हैं वह नोवाक जोकोविच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि अमेरिका को। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में पहला स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में जो भारत का स्थान है वह चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं कौन से नंबर के हैं? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 46वां नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश से प्रस्तावित है? 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश से प्रस्तावित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ब्रुनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा असम पोर्टल की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा असम पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं? आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? आज का हमारा आखिरी सवाल है, भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी के विजय राघवन है। के विजय राघवन भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और वहीं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और अजीत डोभाल जो हैं वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो इसी के साथ बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन ये वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करें। धन्यवाद, थैंक यू।